हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सभी की? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों कि आज का हमारा जो जैसे कि टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग का सही तरीका। स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस मान देखते हैं कि ये एक स्टॉक है। ठीक है, ये एक स्टॉक है, तो इस स्टॉक के अंदर हमारे को जैसे स्विंग ट्रेडिंग अगर जैसे हमारे को करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं और क्या इसका तरीका रहता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग हमारे को जब भी करनी है तो आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम से लेके अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि हमारे को नीचे का ट्रेंड है। ठीक, नीचे का ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक दोस्तों एक सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग लगा लेते हैं 20 की सिर्फ। ठीक, इस पे एक सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग 20 की लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे का ट्रेंड है। ठीक है, तो नीचे का ट्रेंड है तो हमारे को स्विंग यहाँ पे हमारे को कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक, अब हमारे को जब भी ट्रेड करना है स्टॉक के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर 20 की मूविंग एवरेज लगा लेंगे हम। ठीक है, अब जब भी आप देख पा रहे होंगे एक इसने ये हाई बनाया। ठीक है, जब भी आप देख पा रहे होंगे एक हाई ये बनाया। ठीक है, एक हाई ये बनाया। ठीक है, फिर एक हाई इसने ये बनाया, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये देखिए एक हाई इसने ये बनाया। ठीक, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक हाई इसने ये बनाया, तो आप देख पा रहे हैं पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई। इसने दोनों हाई क्रॉस नहीं कर पाया, 3 हाई इसने क्रॉस नहीं कर पाया। अब ये स्टॉक नीचे आके खड़ा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि पहला लो उसने ये बनाया। ठीक, फिर एक लो इसने ये बनाया, फिर एक लो ये बनाया। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसने 3 बार हर बार इसने नए लो बनाए। ठीक है, जब तक कोई भी स्टॉक दोस्तों पहले हाई को क्रॉस नहीं करता है, मान लीजिए ये वाला हाई को ये काटने लगता है। ठीक है, तो हम यहीं पे अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड में हमारे को ऐसे काम करना है। ठीक, तो जब भी डाउन ट्रेंड ये आपका नीचे की तरफ खत्म होगा तब हम ऊपर की तरफ की खुद की पोजीशन बनाएंगे और या इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल के हम ऊपर अपनी एंट्री कर सकते हैं जहाँ की हमारे को बाय कर हम कर सकते हैं और नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक में हम कैसे कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप। जैसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक में ये अब मैं हटा देता हूँ। ये अप ट्रेंड वाले स्टॉक में हम कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। जैसे ये एक इसने लो बनाया, फिर एक लो इसका ये बना। ठीक है, एक लो ये बना, फिर एक लो इसका ये बना। ठीक है, ये इसके 1 2 3 इसने लो बनाए। जैसे ही इसका हाई कटा, ये हाई था इसका, ये कटा, तो हमने यहाँ बाय कर लिया और ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया। फिर ये हाई इसका कटा, तो हमने यहाँ बाय कर लिया और ये स्टॉप लॉस लगा। तो अगले अगले स्विंग का ये स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर तक की लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। अब इस जगह पे आप देख लेते हैं एक बार ये इसका हाई कटा। ठीक है, एक ये हाई कटा, तो आपने यहाँ पोजीशन बनाई, इस बार आपको यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, तो पर जिस बार आपने अगर ट्रेड किया है आपको बढ़िया बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, और भी चलिए हम स्टॉक्स देखते हैं। ये आपके सामने एक स्टॉक आता है ग्रैन्यूल्स का। अब देखिए जैसे ये आपका ग्रैन्यूल्स, ये आपका यहाँ से चलता आ रहा है। ये देखिए ये एक स्टॉप, ये इसकी इसकी बॉटम पे और ये इसका एक हाई पड़ा था। ठीक, फिर इसकी एक ये लास्ट स्विंग इसका ये रहा। ये देखिए फिर इसने ये हाई कटा तो आपका बन गया ट्रेड। ये लास्ट स्विंग के आसपास आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूशन की तरफ कर सकते हैं। ये देखिए फिर इस जगह पे आए आप। ठीक है, फिर इस जगह पे आए, ये देखिए ये हाई कटा, तो ये स्टॉप लॉस आपका मेंटेन रहेगा और चाल बड़ी बड़ी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस है, इसका हाई कटते ही हम यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही दोस्तों बड़े सारे स्टॉक होते हैं हम जिसमें अपनी स्विंग के आसपास की पोजीशन ले सकते हैं। और एक आरएसआई का हमारे को बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर स्टॉक का नया हाई बन रहा है तो आरएसआई का भी नया हाई हमारे तरफ बनना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि हमारे जो मोमेंटम होता है वो अच्छा बना रहे।
अब आप ये देख सकते हैं क्लियर कट कि ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक स्टॉक आपका कितना बढ़िया चला, ठीक है। पर ये RSI आपकी नीचे की तरफ थी, ये देखिए, ठीक। दोस्तों ऐसा ही है कि हमारे को मोमेंटम प्ले करना है और हमारे को कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई एक स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, जैसे कि ये स्टॉक अब आपका आप देख पा रहे होंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम से गिर ही रहा है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो उसके इसमें आपके कोई कोई ट्रेड नहीं बनता। अब इस जगह पे देखिए, यहाँ पे यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था। अब डाउन ट्रेंड है, ये देखिए, ये देखिए, इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा आप ट्रेड नहीं लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये आपका यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इसको ये स्टॉप लॉस लगा के ये रैली राइट करी हुई है, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, हर स्टॉप लॉस हम राइट कर दिए स्टॉप लॉस, ठीक। ये देखिए, अब ये आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस ये रहा। अब ये आपका फिर ये स्टॉप लॉस, फिर टारगेट, फिर स्टॉप लॉस, फिर टारगेट, फिर स्टॉप लॉस, फिर टारगेट। अब इस जगह हमें क्या करना है, इस जगह क्या करना है, ये ट्रेड मान लीजिए डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। जब तक ये वाला हाई अब अपना क्रॉस ना करे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब ये हाई यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ क्रॉस करना चालू करता है, ये वाला हाई क्रॉस करना चालू करता है, ठीक। ये वाला हाई निकालता है तो हम अपना ये स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे का, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा के इसको फिर से बाय कर लेंगे। हमारी ये हाई कटते ही हमारे ये टारगेट होंगे, फिर ये टारगेट, फिर ये टारगेट चलता रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा जब ये वाले टारगेट आ गए तो स्टॉप लॉस को उठा के हम यहाँ लगा देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी अब वीडियो आती रहेंगी आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।